देखिए थर्ड क्वेश्चन वैद्युत चालन का कुमार मित्तल की बुक से तीसरा सवाल। एक तार में 1 मिनट में 30 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है। 1 मिनट समय दे दिया गया है। सॉल्यूशन समय t बराबर 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। समय को हम यहां क्या किससे लिखेंगे? सेकंड में लिखेंगे। 60 सेकेंड। 30 कूलम आवेश Q बराबर 30 कूलम 30 कूलम चार्ज कितना है? 30 कूलम। कह रहा है कि प्रवाहित तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए। धारा I निकालना है हमको मालूम है Q बराबर IT। तो I बराबर क्या होगा? Q अपॉन T। Q का मान कितना दिया गया है? 30 कूलम। समय T 60 सेकेंड। 0 0 कट जाएगा। 3 एकम 3 3 दूनी 6। ये आ गया हमारा 1/2 या इसको हम लिखेंगे 0.5। धारा का मात्रा क्या होगा? एम्पियर। दशमलव 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। आंसर आपका आएगा 0.5 एम्पियर। बिल्कुल आसान सवाल है। देखिए कुमार मित्तल की बुक से वैद्युत चालन चौथा सवाल। हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका किसी अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकंड 1×10⁻18 प्रोटॉन एवं इसकी विपरीत दिशा में प्रति सेकंड 2.7 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। इस विसर्जन नलिका में कितनी धारा है? यदि नलिका के सिरों पर लगाया गया विभवांतर 220 वोल्ट है तो नलिका का प्रभावी प्रतिरोध क्या है? दो चीजें उसमें पूछी हैं। एक तो नलिका के सिरों पर नलिका में कह रहा कितनी धारा है, नलिका में कितनी धारा है, और दूसरा प्रभावी प्रतिरोध। ये दो चीजें सवाल में उसने पूछा है। क्या हो रहा है? हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका है जिसके अनुप्रस्थ काट से होकर के प्रति सेकंड इतने प्रोटॉन और एवं उसकी विपरीत दिशा में इतने इलेक्ट्रॉन। देखिए इस दिशा में माना, इस दिशा में प्रोटॉन, तो इसकी विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन। अब सवाल देखिए, मैं समझा दे रहा हूं इसको कि कैसे लगाया जाएगा सवाल। मैं सवाल लगाऊंगा नहीं, सवाल को समझाऊंगा। सवाल में उसने कहा है कि प्रति सेकंड 1×10⁻18 प्रोटॉन एवं इसकी विपरीत दिशा में प्रति सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन इस दिशा में, उसकी विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन। तो आप इसका सिद्धांत समझ लीजिए कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, इलेक्ट्रॉन के चलने की जो दिशा होती है, धारा उसकी विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं तो धारा इस दिशा में। इलेक्ट्रॉन के कारण धारा की दिशा, इलेक्ट्रॉन के कारण धारा की दिशा ये होगी। और प्रोटॉन जिस दिशा में चलते हैं उसी दिशा में धारा प्रवाहित होती है। तो प्रोटॉन तो इसी दिशा में जा रहे हैं, तो प्रोटॉन की वजह से जो धारा प्रवाहित होगी वो उसकी दिशा यही होगी। प्रोटॉन के कारण धारा की दिशा, देखिए प्रोटॉन के कारण, प्रोटॉन जिस दिशा में चलते हैं, गति करते हैं, उसी दिशा में धारा प्रवाहित होती है। तो हमने कहा है कि प्रोटॉन इस दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं, इसका मतलब कि प्रोटॉन के कारण जितना आवेश है वो इसी दिशा में प्रवाहित होगा। इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उसकी विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है। तो इलेक्ट्रॉनों के कारण जितना आवेश होगा
उसकी वजह से जो धारा प्रवाहित होगी उसकी दिशा ये होगी, तो दोनों की दिशा एक ही हो गई। इसका मतलब कि दोनों में हम देख लें कितना आवेश है। प्रोटॉन पर कितना आवेश है, प्रोटॉनों पर आवेश कितना है, देखिए प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 1 गुणा 10 के ऊपर घात 18, 1 गुणा 10 के ऊपर घात 18 इतने प्रोटॉन हैं, और एक प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। तो ये हमारा हो गया प्रोटॉनों पर कुल आवेश। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2.7 इंटू 10 टू द पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। देखिए कुल आवेश प्रोटॉन की वजह से इतना है और इलेक्ट्रॉनों पर इतना आवेश है, तो कुल आवेश कितना होगा, कुल प्रवाहित आवेश क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा। जब दोनों को जोड़ देंगे तो 1.6 10 टू द पावर -19 इसमें भी है, इसमें भी है, 10 टू द पावर 18 इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन ले लेंगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 10 टू द पावर 18 इतना दोनों में कॉमन है। जोड़ते समय 10 के ऊपर घात 18, 10 के ऊपर घात 18, 1.6 यहां भी है, यहां भी है, 10 टू द पावर -19 यहां भी है, यहां भी है, इतना कॉमन ले लिया तो ये कितना बचेगा, यहाँ 1 यहाँ 2.7, यह आएगा 1 प्लस 2.7, या हम इसको कह सकते हैं 3.7 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर, ये -19 है, 10 टू द पावर 18 है, तो कितना बचेगा -1। अब इसका हम गुणा कर लें, 16 सत्ते 112, 112 के 2 11, 16 3 48, 48 और 11 49, 59 .1 और 1 2 अंक इतना गुणा 10 के ऊपर घात ऋण 1, या इसको हम कह सकते हैं 0.592 इतना। ये हमारा क्या आया, कुल आवेश, इतने कूलाम, कुल आवेश इतना प्रवाहित हो रहा है विसर्जन नलिका में। और ये आवेश कितने समय में प्रवाहित हो रहा है, प्रति सेकंड। उसने कहा प्रति सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन, प्रति सेकंड इतने प्रोटॉन। चूंकि यह आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है, देखिए हमने समझाने के लिए बताया कि दोनों जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन जिस दिशा में प्रवाहित हो रहा है, आवेश उसी दिशा में प्रवाहित हो रहा है, धारा उसी दिशा में प्रवाहित होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन के कारण जो आवेश प्रवाहित होता है या जिसकी वजह से धारा प्रवाहित होती है वो विपरीत दिशा में होती है। तो दोनों की दिशा एक ही हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो धारा इधर प्रवाहित होगी, प्रोटॉन जिधर जा रहा है धारा उसी तरफ प्रवाहित होगी। अब देखिए ये आवेश हमारा 0.592 क्योंकि 0.592 कूलाम आवेश एक सेकंड में प्रवाहित होता है, 1 सेकंड में प्रवाहित होता है। और 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसको हम क्या कहते हैं, धारा। इसका मतलब यही धारा हो जाएगी। अतः धारा I बराबर 0.592 एम्पियर, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सेकंड पार्ट इसका कह रहा है कि यदि नलिका के सिरों पर लगाया गया विभवांतर 220 वोल्ट है तो नलिका का प्रभावी प्रतिरोध क्या है। देखिए विभवांतर दिया गया है 220 वोल्ट, विभवांतर 220 वोल्ट दे दिया है ओम के नियम से। ओम के नियम से
V बराबर होता है आई आर, तो R बराबर क्या होगा, V अपान आई। V दिया गया है 220 वोल्ट, I का मान आ गया है 0.592, I का मान 0.592, यह आया धारा का मान। दशमलव हटा दिया, यहां हमने 3 जीरो बढ़ा दिया, 1000 लिख दिया। अब देखिए ये कटेगा किससे, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 1 5, 4 चौको 16, 3 4 अठे 32, 4 से ये कट जाएगा, 250 आ गया। अब देखिए 2 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, 4 तिहाई, हाँ 4 से कट जाएगा, 4 तिहाई 12, 2 4 सत्ते 28, और 4 से ये भी कट जाएगा, 4 पंचे 20, 2 4 पंचे 20, ये हमारा आ जाएगा 55 गुणे 250। ये जीरो हमने ऐसे लिख लिया, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 और 2 12 137, 137 अपान 37, ये हमारा आ गया 13,750 बटे 37। अब इससे भाग दे दें, 37 से भाग देना है, भाग दे के देख लें, 13,750 कितनी बार जाएगा भाग, 4 बार तो ज्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 सत्ते 21 के 1 2, 3 तिहाई 9 2 11, 6 7 में से गया 6 26 5, अभी चला जाएगा 7 बार, 7 सत्ते 49, 49 के 9 4, 7 तिहाई 21 4 25, 15 में से 9 गए 6 0, ये 2 बार नहीं जाएगा, वो 1 बार जाएगा, 37, 10 में से 7 गए 3, 5 में से 3, दशमलव लगाया, यहाँ 0 बढ़ा दिया। अब ये चला जाएगा 6 बार, 6 सत्ते 42 के 2 4, 6 3 18 4 22, ये हमारा आ गया 371.6। R बराबर आ जाएगा 371.6 ओम, ये आंसर आएगा, या इसको कह सकते हो 372 ओम, लगभग 372 ओम ये आंसर हो जाएगा। ये आ गया प्रतिरोध। देखिए धारा हमको पता है, आई का मान पता है, V उस सवाल में दे दिया है कि 220 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया, तो V मालूम है, I मालूम है, तो R निकाल लेंगे ओम के नियम से। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, गुणा भाग है, बस कोई बड़ी बात नहीं। 2 3 देखिए कुमार मित्तल की बुक का वैद्युत चालन 5वां सवाल, बिंदु ए से बी की ओर 10 के ऊपर घात 9 इलेक्ट्रॉन 10 के ऊपर घात ऋण 3 सेकेंड में प्रवाहित होते हैं, कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है। अब देखिए सवाल को थोड़ा समझ लेने की जरूरत है, 2 लाइन का सवाल है, बस समझने की जरूरत है। ए से बी की ओर, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर 10 के ऊपर घात 9 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं उन पर आवेश कितना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सवाल में दिया गया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसको हम n से लिखते हैं, n बराबर 10 टू द पावर 9। टाइम दिया गया है समय, t बराबर 10 के ऊपर घात ऋण 3 सेकेंड, इतने समय में प्रवाहित हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर हमको मालूम है तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, Q निकाल सकते हैं। Q निकल आएगा, कितना आवेश होगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 10 टू द पावर 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम, तो इतने इलेक्ट्रॉनों पर गुणा कर देंगे। Q बराबर क्या होगा, Ne, n का मान 10 टू द पावर 9, E का मान 1.6 10 टू द पावर -19, इसका मतलब क्या हुआ 1.6 10 टू द पावर -10, -19 और घन 9, 19 में से 9 घट जाएगा, माइनस में आ जाएगा 10,
इतने कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। जो 10 के ऊपर घात 9 इलेक्ट्रॉन हैं, इनके माध्यम से इतने कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। समय कितना है? 10⁻³ सेकंड में। हमको T मालूम है, हमको Q मालूम है, I निकालना है कितनी धारा किस दिशा में। धारा I बराबर क्या होगा? जब Q बराबर होता है IT, तो इसका मतलब क्या हुआ? I बराबर Q/T। Q का मान 1.6 10⁻⁻10 अपॉन T का मान 10⁻³ सेकंड दिया गया है। 1.6 इंटू 10⁻, ये -3 ऊपर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो -7 बचेगा। इतने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 1.6 10⁻⁻7, ये 10⁻³ ऊपर जाएगा, +3 हो जाएगा, 10⁻10 है, -10 + 3 -7 बचेगा। अब कह रहा है, ये तो निकल आया आपका आंसर। कह रहा है किस दिशा में प्रवाहित हो रही है। इलेक्ट्रॉन अगर ए से बी में जा रहे हैं तो धारा बी से ए की तरफ। चूंकि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ए से बी की ओर है, अतः धारा बी से ए की ओर प्रवाहित होगी। आपका एक आंसर भी हो गया। दोनों उसने पूछा कितनी धारा प्रवाहित हो रही है और किस दिशा में हो रही है। देखिए कुमार मित्तल की बुक से वैद्युत चालन का 6वां सवाल। मैग्नीन के एक तार में 0.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर 1 मिनट में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमको सवाल में दिया क्या गया है, पहले ये जान लें। सोल्यूशन में हम लिखेंगे, दिया क्या गया है, आई का मान 0.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। आई बराबर 0.5 एम्पीयर। एम्पियर को ऐसे एएमपी लिख देते हैं, इतने एम्पियर। और 1 मिनट में टी बराबर 1 मिनट, या इसको हम कहेंगे 60 सेकेंड। निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए आई और टी से तो हम क्यू निकाल सकते हैं। चलिए हमने क्यू निकाल लिया। क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई का मान 0.5 एम्पियर, टी का मान 60 सेकेंड। क्यू बराबर ये दशमलव हटा दिया, नीचे 10 कर दिया, 0 से 0 कट गया, 5 छक्का 30। क्यू बराबर आ गया 30 कूलाम। देखिए 30 कूलाम आवेश। अब हमको निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन का मान निकालना है। अगर हमको क्यू मालूम है तो क्यू बराबर एन ई से हम निकाल लें। क्यू बराबर एन ई। क्यू का मान कितना आया है, 30 कूलाम। एन निकालना है हमको, ई का मान 1.6 10⁻⁻19। इसको इस तरफ ट्रांसफर करके ले आओ। एन बराबर हो जाएगा 30 बटा 1.6, 10 के ऊपर घात -19। दशमलव हटा दिया, ऊपर 0 बढ़ा दिया, 4 से ये कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 2 4 पंचे 20। ये आ गया 75/4, 75/4 10⁻19। -19 है, ऊपर चला जाएगा, +19 हो जाएगा। 4 से इसमें भाग दे दें, 4 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 4 एकम 4 3, 35 हो गया। 4 अठे 32, 3 35, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 10 के ऊपर घात 19। ये आ गई हमारी एन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यही आंसर आ गया 18.75, 10 के ऊपर घात 19, या इसको हम कह सकते हैं 1875 गुणे 10 के ऊपर घात 17। ये भी आंसर हो गया। चाहे जो लिखो आंसर। इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन का मान पूछा, एन का मान निकल आया।